हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको आप सबको अपने बारे में बताना चाहती हूँ, अपनी ज़िंदगी की वो कहानी जो शायद आप में से बहुत कम लोग जानते हैं, मतलब कोई भी नहीं जानते हैं। मेरा जन्म झारखंड में एक छोटे से गाँव में हुआ था। मेरे पापा 4 भाई थे और वो सबसे छोटे थे। उस वक़्त मेरे बड़े पापा कोलकाता में रहते थे। मेरी दीदी के बाद मेरा जन्म हुआ। जब मैं पैदा हुई थी तो घर में सब बहुत खुश थे, लेकिन मेरे बड़े पापा के सिर्फ़ 2 ही बेटे थे। उन्होंने कहा कि नीमू को मुझे दे दो, मेरी कोई बेटी नहीं है। तो मेरे पापा भी रेडी हो गए इस चीज़ के लिए। कुछ महीने बाद मैं और मेरी मम्मी कोलकाता बड़े पापा के घर आए थे। वहाँ भैया लोग मुझे इतना प्यार किए कि मुझे वहाँ पे मन लग गया था। लेकिन फिर गाँव वापस आने का टाइम हो गया और मैं मम्मी के साथ वापस आ गई। उसके बाद पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लगता था, मैं रोती रहती थी, मुझे नॉनवेज खाने का मन होते रहता था। लेकिन गाँव में तो इतना ये सब मिलता नहीं था पहले। तो मैं सब कोई बहुत परेशान थे इस वजह से। मम्मी भी मेरी वजह से बहुत परेशान रहने लगी क्योंकि मैं अक्सर रोते रहती थी। धीरे-धीरे मेरा तबीयत भी खराब हो गया और इतना खराब हो गया कि लोग कहते थे कि मैं बच नहीं पाऊँगा। मेरा पूरे शरीर में ज़ख्म हो गया था। मम्मी-पापा बहुत ज़्यादा ही परेशान थे। तब बड़े पापा ने कोलकाता से कॉल किया मेरे पापा को कि नीमू को यहाँ लेके आ जाओ कोलकाता, हम इसे अपने पास रखेंगे, डॉक्टर को दिखाएँगे तो शायद ये ठीक हो जाएगी। अगले ही दिन मेरे पापा मुझे बस से कोलकाता ले आए, कोलकाता लेके आ गए। बड़े पापा ने मुझे अपने पास रखा, अच्छे डॉक्टर को दिखाया और फिर मैं ट्रीटमेंट करवाया, ठीक है? और फिर जैसे ही मेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार हो गया, मतलब मेरे सारे ज़ख्म ठीक हो गए, मैं पूरी तरह से एकदम ठीक हो गई। उसके बाद मैं हमेशा के लिए अपने बड़े पापा के पास ही रह गई। मैं उन्हें ही पापा कहने लगी और बड़ी मम्मी को मम्मी। मैं इतनी छोटी थी, सिर्फ़ लगभग 1.5 साल की होगी, धीरे-धीरे मैं अपनी असली मम्मी को भी भूल गई, जिन्हें मैं आज तक चाचा-चाची कहते आ रही थी, वही मेरे मम्मी-पापा थे। और सबसे बड़ी बात, मुझे कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, मुझे कोई ज्ञान ही नहीं था। 1.5 साल में बच्चे को कितना ही ज्ञान होता है। मुझे नहीं पता था किसने मुझे जन्म दिया है, किसने मुझे अपने पास रखकर पाला है, पोसा है। मेरी दुनिया वही थे, मेरे पापा और मेरी मम्मी। ठीक है? मेरे बड़े पापा ही मेरी दुनिया थे। मैं उन्हीं को अपने पापा मानती हूँ आज तक, अभी भी। और मैं बड़ी हो गई फिर, पढ़ाई की अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन साल 2023 में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक लेकर आया। मेरे पापा को कैंसर हो गया था, वो भी एकदम लास्ट स्टेज पे। घर वालों ने उन्हें बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मंदिर गए, हॉस्पिटल गए, दिल्ली तक लेकर गए, जहाँ-जहाँ उम्मीद दिखी वहाँ-वहाँ। लेकिन धीरे-धीरे डॉक्टर्स ने भी कह दिया कि उनके पास वक़्त बहुत कम है। उस वक़्त भी हमने उम्मीद नहीं छोड़ी। हमें लगता था काश कोई चमत्कार हो जाए। पापा को एक और हॉस्पिटल में एडमिट किया, वहाँ डॉक्टर्स ने कहा कि वो ठीक हो जाएँगे। इसी उम्मीद में हमने उन्हें वहाँ रखा। लेकिन कुछ ही टाइम में उनकी सिचुएशन और क्रिटिकल हो गया और उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा और उसके बाद पापा को दोबारा कभी होश नहीं आया। हम अंदर से समझ चुके थे कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन हॉस्पिटल वाले फिर भी कहते रहे कि पैसा जमा कीजिए, वो ठीक हो जाएँगे, हो सकता है। तो हमें लगता था कि हाँ, शायद ठीक हो जाए। आखिर मेरे भैया और मम्मी ने कहा कि हम उन्हें दूसरे हॉस्पिटल ले जाएँगे, आप डिस्चार्ज कीजिए। लेकिन हॉस्पिटल वाले डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। फिर चाचा कोलकाता से वहाँ गए और बहुत कोशिश के बाद पापा को डिस्चार्ज करवाए। उनकी बॉडी को लेकर हम गाँव आए और वो वक़्त मैं बता नहीं सकती, मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा फ़ेज़ था वो। ऐसा फ़ेज़ जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। जब भी सोचती हूँ मेरी आँख से आँसू ही आने लगते हैं। भगवान कभी किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। प्लीज़ किसी को ना दिखाए। पापा ने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार किया था, अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार किया था, लेकिन अब वो नहीं थे। उस घर में अगर मुझे कोई सबसे ज़्यादा प्यार करता था, तो वो मेरे पापा थे। वो हम सबको छोड़कर जा चुके थे और पापा के जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक और मोड़ ले लिया। मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया गया। मम्मी ने मुझसे कहा, "अब कॉलेज मत जाना, भैया लोग तुम्हारी फ़ीस नहीं दे पाएँगे।" मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चलो छोड़ो जो हो रहा है होने दो। ये बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे लग रहा था कि मेरी पढ़ाई शायद अब यहीं खत्म हो जाएगी। फिर मेरा रिश्ता नितेश जी से आया। नितेश जी की तरफ से मेरा रिश्ता आया और जब उन्हें मेरे बारे में पता चला कि उन्होंने मेरे घरवालों से कहा कि इसकी पढ़ाई कंटिन्यू करने दीजिए, मुझे जॉब करने की भी परमिशन नहीं थी, लेकिन नितेश जी और ससुराल वालों ने की वजह से मुझे जॉब करने का परमिशन भी मिल गई। और सच कहूँ तो मैं खुद को बहुत किस्मत वाली समझती हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। वो लोग सच में बहुत अच्छे हैं, मम्मी, पापा, दीदी, देवर सब अच्छे हैं। लेकिन शादी के बाद मेरी ज़िंदगी में एक और नया मोड़ आ गया। वो भी इतना ही गंदा था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, शायद भगवान को भी मंज़ूर। मेरे ससुराल वालों और भैया लोग के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गई और उसके बाद उन्होंने मुझे पूरी तरह से छोड़ दिया। यहाँ तक कि मेरी बेटी हुई, जब मेरी खुद की बेटी हुई, तभी उन्होंने मुझे एक बार कॉल करके नहीं पूछा कि तू कैसी है, बेबी कैसी है? उस वक़्त मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं अंदर-अंदर रोती थी। मैं ये बात नीतीश जी को भी नहीं कहती थी क्योंकि उनको भी खराब लगता। लेकिन उसी वक़्त मेरे वो मम्मी-पापा जिन्हें मैं आज तक चाचा-चाची कहते आई थी, उन्होंने मुझे सँभाला। सोचो कि अपने ही होते हैं। उन्होंने मुझे देखा, मेरी बेटी को देखा और मेरा साथ दिया। तब मुझे एक बात समझ आया, आखिर मैं अपने ही अपने होते हैं, आखिर मैं अपने ही अपने होते हैं। कोई दूसरा आपका साथ नहीं निभाएगा। खून का रिश्ता क्या होता है ये शायद मुझे बहुत देर से समझ में आया। लेकिन जिसने मुझे पाला, जिसने मुझे अपनी बेटी से भी ज़्यादा प्यार दिया और जिसने मुझे मेरे मुश्किल वक़्त में मेरा साथ दिया, मेरे लिए वही मेरा परिवार है। तो गाइज़, कहानी मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। मैं बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ सीखा और हर बार खुद को दोबारा सँभाला। और अब मैंने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू की है। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लिए भी कुछ करूँ और अपने उन लोगों के लिए भी कुछ करूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। मुझे नहीं पता कि मैं कितना आगे जाऊँगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर पता है। क्या है वो पता है आपको? मैं रुकूँगी नहीं, मैं कंटिन्यू करूँगी।
आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, अगर आपको मेरी जर्नी में थोड़ा-सा भी अपनापन महसूस हुआ हो, तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार, सपोर्ट ज़रूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको मेरी कहानी का कौन-सा पार्ट सबसे ज़्यादा इमोशनल लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात, खून का रिश्ता तो खून का ही होता है, बट जिन्होंने मुझे रखा, वो थे मेरे पापा और उनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। वो मेरे लिए अपने मम्मी-पापा से बढ़कर हैं। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह पाला, अपने बेटों से भी ज़्यादा प्यार किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।